12 जने आएंगे। अब देखना ये है मैजिक कि क्या 10-12 पेन मेरे पास होंगे। मुझे यहाँ हमारे जो प्रशंसक है वो भी ज्यादा नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बात नहीं, रखिए ना। होता पता क्या है, ये जो कलम है इसकी सबसे खासियत क्या है कि पेन इज वाइट है। तो और मैं सब पेन लेते समय मैं एक बात कहना चाहूँगी। जी, पिछले साल या उसके और भी पहले करीब 1-1.5 साल पहले मैं महफिल में आई थी और आपने मुझे एक पेन दिया था। वो पेन मैंने अभी तक संभाल के रखा है और मेरे पेन में ये दूसरी पेन आ गई हाथ में। थैंक यू सो मच। मेरी खुशी है ये मेरा कि मैं यही कर सकता हूँ एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, और जो मेरे से हो पाता है वो मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। और ये शौविक साहब जो है, शौविक साहब को मैं ये कलम दे रहा हूँ। और देखिए तो अगर आप गिन के देखेंगे तो यहाँ हम जो है 19 लोग मौजूद हैं और 12 पेन की बात हुई थी क्योंकि ये जो अक्षय पात्र है ये किसी को कभी धोखा नहीं देता, मेरे साथ साथ चलता है। इससे आगे की महफिल को सुनने के लिए मैं तो तैयार हूँ, इससे कम कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। एक बार रोटरी क्लब वालों ने फिल्म पे बोलने के लिए बुला लिया था, 70 मिनट के बाद भी वो कह रहे थे कि अगर चालू रखो तो कोई क्योंकि वो दुनिया अलग है। मैं उस दुनिया को सिर्फ रेस्टोर करने की, री इन्वेंट करने की और वापस लाने की कोशिश करता हूँ, आप ही जैसे सुधी जन और दुनिया जन। थैंक यू, धन्यवाद। ऑडियंस मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं जो कहूँगा। हाँ जी, तो ये शाम मुनक्किद की जा रही है और आनंदिता, सुमिता जी और शौविक भाई अक्सर करते रहते हैं हम लोग ये प्रोग्राम्स। आज के प्रोग्राम का कोई थीम तो है नहीं जिसके जो जी में आए वो गा सकता है, लेकिन मैं चूँकि फिल्म्स के ऊपर लगभग 50-60 बरस से पूरी नज़र रखे रखता हूँ, तो मुझे लगता है कुछ तारीखें बड़ी अहम होती हैं। 14 दिसंबर एक बड़ी अहम तारीख है, राज कपूर की सालगिरह है आज, और शैलेंद्र जी की पुण्यतिथि है आज। एक ही दिन में 2 घटनाएं इतनी इम्पोर्टेंट, तो थोड़ी सी बातें मैं कह लेता हूँ। थोड़ी सी बातें मतलब मुझे जो उनके बारे में मालूम है वो कह लेता हूँ। गीत इतने सारे मैंने सुने, हम भूल नहीं सकते कि 2025 जा रहा है। ये था सलील चौधरी साहब की सेंटिनरी 19 नवंबर, और ऐसा ही नहीं कि सब हो रहा है। 16 जनवरी 2026 उनकी मियाँ साहब की सेंटिनरी लेकर आ रहा है। इतना कुछ हम लोगों के पास होता है। ये जो बंगाल मतलब बेंगलौर से, मतलब बंगाल से तो आप लोग हैं, बंगलौर से जो सुधीजन मुनीजन यहाँ मौजूद है, ये इसको बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। मैं 2-4 बातें अपनी कहूँ इससे पहले मैं मेज़बानों का बहुत ही शुक्रिया अदा किया करता हूँ, इसलिए ऐसी महफिलें आप बहुत कम सजती हैं। 10 बरस पहले लगभग हमने बेंगलौर में ये सिलसिला शुरू किया था और अब घट गई है क्योंकि दुनिया भी काफ़ी बदल गई है। शुरू करते ही मेज़बान का धन्य करते हुए मैं एक गिफ्ट का मतलब ये हुआ कि जनरली अभी तक जो मैं दे रहा था वो सबके पास हो चुके हैं, तो मैंने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया और चेंज करवाया इस तरह। ये एक लाइट है, तो ये लाइट मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। लाइट शौविक साहब आपकी और इनकी पूरे परिवार की जिंदगी में रोशनी रहे। एक छोटी सी इसमें कैंडल आपको जलानी है और रंग जैसे उभर के सामने आएंगे, चारों जैसे धड़क निकल। अभी क्योंकि मैं हिमाचल और उत्तरांचल की यात्रा से लौटा हूँ, तो मैंने एक नई रवायत शुरू की है बेंगलोर में। मिठाई खानी छोड़ दिया लोगों ने यहाँ पर, तो मैं वहाँ अपने सामने गुड़ बनवाता हूँ। वो गुड़ जो मैं बनवाता हूँ वो ऑर्गेनिक गुड़ है, उसमें 6 चीज़ें हम डलवा करके और यहाँ दे देते हैं अपने मित्रों को, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये जब लास्ट में आप लोग कुछ यहाँ करेंगे तो इसमें छोटा छोटा सा टुकड़ा ये आप तक पहुँच जाएगा। तो ये सिलसिला है, इस तरह जिंदगी है। और मैं जैसे कहता हूँ कि ये महफिल हमेशा से यहाँ पर इतनी खूबसूरत जमी है। मैं सबसे पहले एक ऐसे गीत का जिक्र करना चाहता हूँ जहाँ तीनों ही आ गए। तीनों से मतलब सलील चौधरी, शैलेंद्र जी और राज कपूर। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है। जिंदगी ख्वाब है। 1956 में ताजुब ये हुआ क्योंकि राज कपूर तो अब तक शंकर जयकिशन के साथ इतना काम कर चुके हैं, ये सलील चौधरी साहब बीच में कहाँ से ले आए।
सलील चौधरी साहब को उन्होंने पहले कह दिया था इसमें वेरिएशन है, लता जी की एक लोरी है और उसके अलावा वो जागो मोहन प्यारे गंडल सॉन्ग है और पंजाबियों का पगड़ा जो है वो भी एक करना है, मैं कोई झूठ बोलिया। लेकिन ये जो गीत मुकेश साहब पे है ये मोतीलाल पे पिक्चराइज है, राज कपूर उसमें साथ साथ दृष्टा के रूप में मौजूद रहते हैं। कुछ बातें मैं शैलेंद्र जी और राज कपूर के बारे में जब करता हूँ तो मैंने देखा वो बड़े समझदार किस्म के लोग थे। आज़ादी के बाद थकी हारी सी एक कौम जिसने इतना संघर्ष किया, अब वो अलसाई सी सुस्ताई सी एक नई दुनिया में एंटर कर रही है। और राज कपूर ने एक तजुर्बा किया, उसने अपने पापा से कहा, पृथ्वीराज कपूर साहब से, कि भाई मैं पापा एक अब डायरेक्शन में जाऊँगा, फिल्में तो मैंने कर ली जितनी करनी थी, जो ये बात है 47-48 के समय। तो पृथ्वीराज कपूर साहब उस जमाने के दिग्गज अभिनेता थे, तो डायरेक्शन करनी है तो जाओ केदार शर्मा के 4th असिस्टेंट हो जाओ। ये नहीं सोचा था राज कपूर ने कि पापा मुझे ऐसी सलाह दे देंगे, मैं सोच रहा था कि कुछ मदद मिलेगी। वो जाकर केदार शर्मा के 4th असिस्टेंट हो गए। वहाँ हीरोइंस की लाइन लगी है क्योंकि केदार शर्मा ऐसे डायरेक्टर थे, हर एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। ये फिल्म इंडस्ट्री कितनी मिथ्या है, जब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी केदार शर्मा ने, उसका नाम था वन एंड लोनली केदार शर्मा। तो वहाँ राज कपूर एक अच्छी सुंदर सी हीरोइन को देखते थे, अंकल इनके साथ मुझे फिल्म दे दो, और अंकल ने उन्हें दे दिया। वो हीरोइन थी मधुबाला। इतने में फिर उन्होंने नरगिस के साथ अपना काम शुरू किया। 2-3 छोटे छोटे से टुकड़े शैलेंद्र जी और इनको याद करते हुए, ज्यादातर मुकेश साहब होते थे। राज कपूर ने ये देखा, पहली फिल्म आग बनाई, बुरी तरह से फिल्म पिटी, इतनी बुरी तरह से फिल्म पिटी कि मुकेश साहब कह रहे थे कि जब डिस्ट्रीब्यूटर आए उन्होंने उसकी रशीद देखी, कहते ऐसा करो राज, तुम एक थिएटर भी बना लो, आग लगे तो तुम्हारे थिएटर में लगे, हमारे में क्यों लगे भाई। तो वो फिल्म आज क्लासिक फिल्म मानी जाती है। आप राज कपूर समझ गया ये पब्लिक जो है ना ये अलग दुनिया में जाएगी, और फिर उन्होंने बनाई बरसात। बरसात में शंकर जयकिशन आ गए, शैलेंद्र हसरत आ गए, और यहाँ से शुरू हुई एक टोली जिसमें राज कपूर और नरगिस है और मुकेश साहब और लता जी मौजूद। लेकिन अभी भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई क्योंकि छोड़ गए बालम ऐसा गाना दिया। लेकिन यहाँ एक और काम किया राज कपूर ने, वो कहने लगा मैं आपके फिल्म्स तो अपनी ले आया हूँ, लेकिन इसकी एक सिग्नेचर ट्यून होगी। और सिग्नेचर ट्यून में एक रोमानियन म्यूजिशियन ने एक ट्यून बनाई, राज कपूर को इतनी पसंद आई, ला रा 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 ला रा ला। ये ट्यून आपने देखा हर राज कपूर की फिल्म में बजती है। तो वो जो आर्टिस्ट है उससे कांटेक्ट किया, मुझे ये तो थीम उनकी हर फिल्म में आती थी। हाँ, लेकिन वो बाद में बनी, ये ट्यून पहले बनी। तो उसमें क्या था, उससे उन्होंने कहा कि मैं इस ट्यून को लेना चाहता हूँ, कॉपीराइट का जमाना तो हर युग में रहा। उसने कहा 34,000 रुपए, इमेजिन 47-48 के जमाने में 34,000 रुपए दिए और दे करके वो ट्यून ले ली। और हर फिल्म में चाहे वो अकॉर्डियन पे बजे, चाहे वो वायलिन पे बजे, वो बजती है। और अब राज कपूर ने कहा शैलेंद्र जी आप तैयार हो, हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं। नई दुनिया का मतलब ये है सरमायादारी, पैसे वाले, जमींदारी, इन सब से अलग हमारा हीरो कौन होगा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। अब ये गाना जो है ये रशिया में बज रहा है, ये टर्की में बज रहा है, ये चाइना में बज रहा है। कहते हैं माउथ सो तब तो शायद जिंदगी में कभी हंसे नहीं होंगे। अकेली फिल्म अगर उन्होंने कोई देखी तो वो आवारा थी। अब यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। पहले ही समझ जाते थे राज कपूर और शंकर जयकिशन और शैलेंद्र ने फिर भी दिया, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाने जो है ना दिल में उतरते हैं। ये गाने आज 60-65 साल के बाद भी जब हम सुनते हैं, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। अब देखिए एकदम ऐसा लगता है, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। ये गाने वो गाने हैं जिनको हम इतने बरसात में गाते हैं। याद आई आधी रात को, मैं सिर्फ उनको टच करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद ये है इस महान दिन पे जो ऐसे सुधीजन गुणीजन यहाँ पर मौजूद हैं, तो कुछ बातें उन दोनों कलाकारों के बारे में याद करते हुए हम अपनी बातों को जरूर कहें। राज कपूर से मिलने की ख्वाहिश सारी जिंदगी रही,
नहीं हो पाया और मुझे आखिर में मालूम हुआ कि उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा है। तो मेरे मित्र फिल्म एक्टर कमलजीत सिंह जो मेरे 57 बरस से दोस्त हैं पिछले, तो वो शूटिंग कर रहे थे लोधी गार्डन में। तो एक आदमी आया, उसने लाके कार्ड दिया, कहता सर वो 5 बजे फंक्शन है तो आपने आना है। उसने कहा यार मेरी तो शूटिंग ही 10 बजे तक है रात को। तो उसने वही तो देखा, कहता जाओगे 10 साल? मैंने कहा राज कपूर को 10 साल फिल्म की। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊँगा। मैं वहाँ गया, फिल्म इंडस्ट्री का कार्ड था, आगे से चौथी लाइन पे मुझको जगह मिली सेंटर में क्वार्टर। और थोड़ी देर में राज कपूर आकर बैठे, शायद 8-10 मिनट के फिट का फासला होगा। कल उनकी कश्मीर के साथ में थी और दूसरा यहाँ से आगे की जो सीन मैंने देखा है वो किसी फिल्म में भी कभी नहीं आ सकता। उनको एस्मा का अटैक हुआ, इतना जबरदस्त। मैं इसके जिम्मेदारी ठहराता हूँ, वो बल्ब वाला जो कैमरा होता है 1988 में वो होता था। दर्जनों के मतलब लोग वहां आ गए, फोटोग्राफर्स, और उन्होंने फोटो खींचो कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू इट, कोई नहीं माना। और अब पंप भी बेकार हो गया। राष्ट्रपति वेंकट रमन सामने बैठे और सरला मिश्री जो थी वो कॉम्पियर थी टीवी एंकर, उसने कहा बहुत तबीयत खराब हो गई है, तो इसलिए राष्ट्रपति ने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई वहां से चले, जबकि प्रोटोकॉल के अगेंस्ट आई, पूरा सिलसिला पार करके उनको अवार्ड दिया। मेरे बराबर से जब वो निकल रहे थे दो दोस्तों के कांधे पे, तो आखिरी पल में मैंने उनकी नमस्कार करते हुए आंखों में झांका। नीली आंखों का वो दर्द मैं कभी भूलता नहीं। सफेद सूट था, लाल टाई थी, और कृष्ण जी के चेहरे पे ऐसा था कि लगता है सब खत्म और बाहर जाते ही वो गाँव में चले गए। दैट वाज 2 मई 1988। 1 महीने एम्स में रहे और 2 जून को रुखसत। छोटी सी ये जिंदगानी रे 4 दिन की कहानी तेरी, हाय रे हाय दिल की जुबानी तेरी। ये भी शैलेंद्र जी है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। मैं एक्सक्लूसिवली शंकर जयकिशन के संगीत को शैलेंद्र जी पे रोकना, वरना गीत तो जो हसरत साहब ने लिखे वो भी बड़े मकबूल थे। ये बोली ऐसी थी। आज के दिन की विशेषता मुझे यही दिखाई देती है, आखिर किसने चांद छुआ है, हम क्यों हाथ बढ़ाते, जो उस पार हो तुम तो हम इस किनारे, ना तुम हारे ना हम हारे। शैलेंद्र जी और राज कपूर की जो दोस्ती है वो बड़ी गहरी थी, लेकिन जब तीसरी कसम बनानी शुरू करी 1961 में, तो शैलेंद्र जी को मालूम नहीं था कि उनकी तबाही का कारण बनेगी। 4 साल फिल्म को बनने लगे, क्योंकि इसी वक्त में राज कपूर संगम बना रहे थे। बहुत सारा टाइम संगम को देना था, कुछ टाइम तीसरी कसम को देना था। दुखी हो गए शैलेंद्र जी, इतना कर्जा हो गया। एक बार उन्हें नोटिस दे दिए और फिल्म संगम बनते बनते जब उन्हें गीत लिखने को कहा गया, देखिए मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि वो राज कपूर को कह रहे हैं, लेकिन उनकी अपने परिवार में एक रिश्तेदार ने शैलेंद्र जी को पूछा था, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। और इसी फिल्म में एक ड्यूएट है, और उस ड्यूएट में दरअसल हुआ ये कि एक अंतरा मुकेश साहब ने गाया, 2 अंतरे जो उसमें वो लता जी के, सुनते हैं प्यार की दुनिया में 2 दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहां अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है हम, एक दिल के 2 अरमान है हम, ओ मेरे सनम। एक छोटा सा टुकड़ा और बताता चलो। 50 का जो अर्ली पीरियड है, तो मुकेश साहब को कुछ तजुर्बे करने का शौक हुआ। पहला तजुर्बा ये कि एक्टिंग की कुछ फिल्म नहीं चली, दूसरा तजुर्बा ये कि प्रोड्यूसर बने, नहीं चले, संगीतकार भी बने,
नहीं सही। और इतने में राज कपूर ने कहा यार ये क्या कर रहे हैं मुकेश साहब, मन्ना दा आपके पास वक्त है? मन्ना दा ने कहा मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, मैं तो अभी तक माइथोलॉजी में गाने गा के थक गया, अक गया, पक गया। राज कपूर कुछ गाने दे दो अच्छे से, या तो मैं सुखदेव जी के लिए गा रहा हूँ, या फिर मैं बाली जी के लिए गा रहा हूँ, या पीछे से मेरी आवाज आ रही है, मेरे रोमांटिक गाने तो कोई देता नहीं। राज कपूर ने कहा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बाहर। इसी बेंगलौर में मन्ना दा से बात करने का मौका मिला था और मैंने उनसे कहा था कि कोई मुकाबला नहीं है मन्ना दा, जो आप संगीत को ले आए। मुकेश साहब को मैंने शिमला में 1973 में सुना था, 76 में उनकी डेथ हो गई। मैं उस दौर में इसलिए जीता हूं कि पता भी नहीं चलता, एक अजब सा अमृत पीता। आज की इस दुनिया की जो टेक्नोलॉजिकल भाग दौड़ है, उस सब में फिट होना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए आखिर में जैसे राज कपूर ने कहा था, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, अभी जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं। जाना कहाँ। राज कपूर और उनकी टोली याद आती। बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत आभार। काम और मैं याद करता चलता हूँ, जो हमारे रेगुलर विजिटर है वो जानते हैं। अब कॉलेज में 40 साल में पढ़ाता रहा, लेकिन मैंने एक रवायत जरूर रखी कि मैं चलते चलते एक पेन दिया करता हूँ। तो इस वक्त यहाँ तो बड़े ही मुहज्जब इंसान मौजूद हैं, तो मैं कलम दिए देता हूँ, यहाँ से शुरू की देता हूँ। लाइट जला लीजिए। अच्छा खासा जब गान हो गया तो अब खान पान हो गया। The host and the hostess, Anandita.